से हम लोग इधर ESP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। मुस्लिमों के लिए मुकद्दस मुल्क सऊदी अरब इस्लाम के मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, जबकि 24 करोड़ मुसलमानों की आबादी वाला पाकिस्तान आज भी पुरानी सोच पर ही अटका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सऊदी अरब के शहंशाह ने कई ऐसे फरमान जारी किए हैं जिसे पूरी दुनिया में मॉडर्न इस्लाम की नींव कही जा रही है। दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद देश के अर्थव्यवस्था की तेल से निर्भरता हटाना चाहते हैं। यही कारण है कि क्राउन प्रिंस ने सऊदी अरब को एक आधुनिक देश बनाने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे बड़ा फैसला महिलाओं को कपड़े पहनने की आज़ादी है। सऊदी अरब ने सिर्फ महिलाओं को कपड़े पहनने की आज़ादी को हरी झंडी नहीं दी है, बल्कि रमज़ान में मस्जिदों के अंदर इफ्तार पर भी रोक लगा दी है, ताकि रमज़ान के मुकद्दस महीने में मस्जिदों को साफ रखा जा सके। इसके अलावा इमामों को नमाज के दौरान उपदेशों को छोटा करने को भी कहा गया है और मुल्ला मौलवियों को गैर ज़रूरी फतवों पर भी लगाम लगाने को कहा है। इससे साफ है कि सऊदी अरब अब पश्चिमी मुल्कों की तरह ही विकास के सारे आयाम खोलना चाहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं वो अपने मुल्क की संपन्नता में 4 चांद लगाने के लिए शरीयत से समझौता करने को तैयार हैं, तो फिर कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान कब मॉडर्न इस्लाम अपनाएगा? जब पूरी तरह दिवालिया हो जाएगा तब? पिछले 1 दशक में दुनिया में जिस तरीके से भारत की ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान जिस तरह से विकास की नई इबारत लिख रहा है, ऐसे में क्या अब सऊदी अरब भी भारत की राह पर अग्रसर हो रहा है? ये सवाल उठना लाजमी है। अगर सऊदी अरब इंडिया की कॉपी कर रहा है तो फिर पाकिस्तान क्यों शरिया कानून से चिपका हुआ है? क्यों नहीं वो खुद को बदलकर तरक्की करना चाहता? पाकिस्तान में जो आज हो रहा है इसे समझने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन पहले एक महिला अरबी प्रिंट की कुर्ती पहनकर अपने शौहर के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने आती है, तो वहां करीब 500 ज्यादा कट्टरपंथी इकट्ठा हो जाते हैं और इसे कुरान की आयत बताकर कोई लड़की को कपड़े उतारने को कहता है, तो कोई बुर्का पहनने की सलाह देता है, कोई गोली मारने की बात करता है, तो बाहर जुटी भीड़ सर तन से जुदा करने के नारे लगाती है। अब सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान की ज्यादातर यूथ भी इस्लाम की मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा है, हिंदुस्तान की राह पर चलने की दलील दे रहा है, मुल्क में तरक्की देखना चाहता है, तो फिर वो कौन लोग हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाकर मुल्क को कंगाल बनाने में लगे हैं? मतलब साफ है, कट्टरपंथियों और आतंकियों का मुल्क पाकिस्तान चंद हुक्मरानों की वजह से आज कंगाल है, बेहाल है, बर्बाद है, दिवालिया है, भिखारी है, विकास से महरूम है। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश। फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज़ के साथ।